देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5.4 मीटर चौड़ी और 1.8 मीटर गहरी, ठीक है, गहरी है एक नहर में पानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। एक घंटे में बहे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें आयतन ज्ञात करना है, तो हमें देखो क्या क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है और गहराई दे रखी है ना। तो यहाँ लिखते हैं चौड़ाई बराबर, क्योंकि हमें चौड़ाई दे रखी है तो चौड़ाई है हमारे पास 5 मीटर, गहराई है हमें, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसे बी से लिख लेते हैं, है ना। तो ये हो गया 1.8 मीटर। एक नहर है गहरी है, तो नहर में पानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। एक घंटे में बहे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक घंटे में बहे क्या है, एक घंटे में बहे पानी का हमें आयतन निकालना है। तो हम जितनी लंबाई तक बहेगा एक घंटे में वो लंबाई लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या, नहर में एक घंटे में बहे पानी की लंबाई मान लेते हैं एल है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। एक घंटे में बहे पानी की लंबाई बराबर एल मीटर मान लेते हैं। ये चीज़ चलो समझ में आ गई। तो देखो एक घंटे में बहे पानी का आयतन ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है, ये इसने दे रखी है, क्या है कि पानी है ना, पानी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक घंटे में कितना 25 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है 25 किलोमीटर, है ना। तो किलोमीटर है, इसे ये सारी देखो मीटर में डायमेंशन है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो एक घंटा में बहे पानी की लंबाई कितनी है एल, तो एल के बराबर ही हो जाएगा जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति दे रहा है ना। तो एल की जगह पे ही हम लिख देंगे क्या, ये वाली। तो लेकिन ये किलोमीटर में हमको चेंज करना है मीटर में। तो चेंज कैसे करेंगे, तो देखो इसको लिख सकते हम 25 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो इसको देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएंगे 2500 मीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, पानी का आयतन। यहाँ तक देखो समझ में आ रहा होगा कि चौड़ाई बराबर 5.4 मीटर, गहराई 1.8 मीटर है। तो नहर में एक घंटे में बहे पानी की लंबाई एल हो गई। कितनी हो गई, एक घंटे में बहे पानी की लंबाई एल हो गई। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है ना। तो एक घंटे में 25 किलोमीटर, तो ये एल ई की बराबर ही तो जाएगा। तो हमको देखो क्या निकालना है कि पानी का आयतन निकालना है। तो पानी का आयतन निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे पानी का आयतन क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है आयतन का, एल इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है ना। तो देखो लंबाई हो जाएगी कितनी 25,000, बी कितना है 5.4 और गहराई कितनी है 1.8। ये चीज़ तो दे ही रखी है। अब देखो इसको करेंगे आपस में गुणा, तो ये आता है हमारा
कितना आ जाएगा 243,000 मीटर क्यूब, है ना। 3 डायमेंशन है इसीलिए तो घन मीटर में आ जाएगा। ये 1 नंबर में दिया है, लेकिन क्वेश्चन है छोटा ही है, लेकिन समझने के लिए है थोड़ा सा, बाकी छोटा ही है। तो ये समझ में आया होगा। अब देखो क्या है, एक और क्वेश्चन है। ये देखो क्या है कि वर्ग अंतराल 15 से डैश करके 35 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो देखो वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? वर्ग अंतराल ये दे रखा है हमको 15 - 35 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए, है ना। तो वर्ग चिन्ह होता क्या है? तो वर्ग चिन्ह की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लिया जाए कि वर्ग चिन्ह होता क्या है, तो वर्ग चिन्ह होता है, यहाँ लिखते हैं कि वर्ग चिन्ह, अगर हमसे पूछ ले कोई कि वर्ग चिन्ह होता क्या है, तो वर्ग चिन्ह कहते हैं कि वर्ग अंतराल, ये है ना वर्ग, इसका वर्ग अंतराल हो गया, और इसका माध्य, वर्ग अंतराल का माध्य को ही हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसको ही हम वर्ग चिन्ह कहते हैं कि वर्ग चिन्ह क्या है कि वर्ग अंतराल का माध्य ही वर्ग चिन्ह होता है। तो देखो ये कैसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या, देखो निकालते हैं, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालेंगे 15 + 35 और बट्टे में 2 कर देंगे। 5 और 10 वो 5 और 5 10 हो गया, 3 और 4 1 5, बट्टे में 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका 25 आ जाएगा। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना आया 25 आया। तो यही वर्ग चिन्ह होता है कि वर्ग चिन्ह क्या है कि वर्ग अंतराल का माध्य ही वर्ग चिन्ह होता है। ये समझ में आया होगा।